नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देवरिया कांड में एसडीएम, 2 तहसीलदार समेत कई लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, सीएम योगी का बड़ा एक्शन है। इसके साथ ही और कई सारे अपडेट हैं। दरअसल यूपी में मिशन शक्ति के तहत मिलेगी मजबूती, 3000 बनाए जाएंगे नए पिंक बूथ। दिव्यांग पेंशन को लेकर नई जानकारी है। वहीं पर गैस सिलेंडर आपको पैसा कम मिलेगा, फ्री गैस सिलेंडर का, और सरकार उज्ज्वला गैस धारकों को 600 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। इसके लिए करना क्या होगा? आरबीआई की बैठक में 6 बैंकों के एफडी रेट को भी बदलाव कर दिया गया है। सोना चांदी इस पितृपक्ष में बेहद सस्ता हुआ है। इसके बारे में जानेंगे। पेंशन धारकों का राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, और केंद्र सरकार किसान योजना में हजारों किसानों को फायदा देने जा रही है। किस्त में बड़ा इजाफा कर सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले व्हाट्सएप की। तो अब व्हाट्सएप नंबर शेयर करने की आपको जरूरत नहीं होगी। यूजर नेम से हो जाएगी चैटिंग। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और जल्द ही यूजर को चैटिंग शुरू करने के लिए अपना फोन नंबर नहीं शेयर करना होगा। अब फोन नंबर की जगह पर यूजर नेम शेयर करने का विकल्प मिलेगा। जी हां दोस्तों, लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में किसी नए यूजर के साथ चैटिंग शुरू करने के लिए उसका फोन नंबर होना जरूरी होता है, लेकिन जल्द ही यह अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और फोन नंबर के बजाय यूजर नेम की मदद से चैटिंग का विकल्प मिल सकेगा। अब इससे पहले एक बड़ा अपडेट आया था, जिसमें आप खुद का एक व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं और उस पर लोगों को फॉलो करने को कह सकते हैं, जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पर होता है। किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आया है। किस्त में इजाफा हो सकता है। आपको बता दें, नवंबर में तो खाते में पैसा 2000 रुपए आएगा, लेकिन केंद्र सरकार को किसान योजना में हजारों किसानों को फायदा देने के बारे में सोच रही है। किस्त में हो सकता है बड़ा इजाफा। 1 दिसंबर 2018 को पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। इस योजना के जरिए सरकार अयोग्य लाभार्थी किसानों की सफाई करने में जुटी हुई है। यानी जो लोग गलत तरीके से गलत जमीन दिखाकर गलत ई-केवाईसी करके पैसा पा जा रहे हैं 2-2 हजार रुपए। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम किसान डेटाबेस में गहन जांच पड़ताल की गई है। इसके चलते लगभग 2.25 करोड़ अयोग्य लाभार्थी किसानों को हटाया गया है। ऐसा आपने 14 किस्त में भी देखा था कि बहुत सारे लोगों को किसान निधि नहीं मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इसमें किसानों का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी नए किसानों को जोड़ा जाएगा, उनकी किस्त में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में सरकार ये तोहफा दे सकती है। किसानों को सालाना मिलते हैं 6000 रुपए। हर एक किस्त में 2000 रुपए मिलते हैं। हर 4 महीने में एक किस्त जारी होती है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि सरकार इसके साथ ही 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों को भी इसका फायदा दे सकती है। तो पेंशन रुक गई है तो राशन कार्ड अपना अपडेट करा लीजिए, या तो राशन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि दिव्यांग हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, ये तभी मिलेगी जब आपके पास राशन कार्ड होगा। सरकार के नए आदेश से बेचारे दिव्यांगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सुबह 10 बजे से ही जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में वे चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। जो दिव्यांग अभी तक दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए अपना राशन कार्ड होना जरूरी है, जिसमें 3849 पेंशनर के विभाग में पेंशन रोकी गई है। यानी उनके पास राशन कार्ड नहीं था या राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुई थी। आपको बता दें, अभी तक जिन 3849 दिव्यांगों की पेंशन रोकी गई थी, उनमें 50 लोगों ने अपना राशन कार्ड लगा दिया है और उनकी पेंशन आ गई है। आपको बता दें, नवंबर के पहले सप्ताह या दिवाली से पहले तक आपके खाते में पेंशन योजना का पैसा आएगा। इस बार दिव्यांग पेंशन योजना बढ़कर मिलने के चांस ज्यादा है, क्योंकि योगी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे कर रही है। ऐसे में निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन वालों को निराश नहीं करेगी और उनको भी बढ़ा हुआ पेंशन देगी। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि पितृपक्ष जब से लगा हुआ है, सोने के दाम में बेहद गिरावट आ रही है। सोना और चांदी के दाम में आपको बता दें तो गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक बुधवार शाम की तुलना में गुरुवार शुक्रवार को भी सोना चांदी बेहद सस्ता हुआ है। 10 ग्राम गोल्ड कितने रुपए का सस्ता है, आप इस पर देख सकते हैं। आपको बता दें, सोने की कीमत 56,000 रुपए 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 67,000 के प्रति किलो के हिसाब से चल रही है। 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 56,561 का है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी कीमत लगभग 67,417 है। आज क्या सोने चांदी की कीमत हो सकती है? वही लगभग 56,335 के आसपास है, और इसमें भी आपको थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। यानी सोना चांदी के दाम बेहद कम हो रहे हैं। इससे पहले ये 60 से 61,000 के आसपास पहुंच गया था।
तो आखिर आरबीआई की बैठक में 6 बैंकों के एफडी रेट में बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 8.25% तक का ब्याज मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक 4 से 6 अक्टूबर के बीच हुई है। इस बैठक को लेकर उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट के अनचेंज रख सकता है। हालांकि इससे पहले अक्टूबर में 6 और बैंकों ने एफडी रेट में बदलाव कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने 2 स्पेशल टेन्योर के फिक्स डिपॉजिट ब्याज दर में कटौती की है। यह स्पेशल टेन्योर 35 और 55 महीने का था। बैंक एफडी 3% से 7.15% तक का ब्याज पेश कर रही थी, जिसमें बदलाव हुआ है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया भी 2 करोड़ से कम के निवेश पर एफडी ब्याज को संशोधित किया है। इस बदलाव के बाद बैंक का एफडी ब्याज 3% से 7.25% तक का ब्याज हो चुका है, जो टेन्योर में 7 से 10 साल के लिए रहेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी 2 करोड़ से कम निवेश पर ब्याज दर को संशोधित किया है। यह बैंक 7 दिन से 10 साल के टेन्योर पर 2.80 से लेकर 7.40% तक का ब्याज दे रही है। यह नया ब्याज 1 अक्टूबर से प्रभावी हो भी गया है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 2 करोड़ रुपए के निवेश पर ब्याज दर को संशोधित किया है। इस बदलाव के बाद 3 से लगभग 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। यह 7 दिन से 10 साल के टेन्योर ब्याज पेश कर रहा है, यानी कि हर बैंक लगभग 8 से 8.25% तक का ब्याज दे रही है। इंडसइंड बैंक जो है आपको बता दे तो लगभग 8.25% तक का ब्याज दे रही है। हालांकि ये सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर धारकों को एक और तोहफा मिला है। पीएम मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने जो 200 रुपए की सब्सिडी थी उसको 100 रुपए और बढ़ा दिया है। अब हर सिलेंडर पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी आपको सिर्फ 600 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 600 रुपए में आप गैस सिलेंडर पा सकेंगे। मोदी कैबिनेट का ये बड़ा ऐलान है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने घटाए हैं एलपीजी सिलेंडर के भी दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत ये फायदा मिलेगा। आपको बता दें 200 रुपए की सब्सिडी पहले ही मिलती थी और 100 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा दी गई है और ये लागू भी हो गया है। अगर आप एक उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो अपना गैस सिलेंडर जब आप बुक करेंगे तो आपको महज 600 रुपए में मिलेगा। हालांकि आपको पैसा पूरा देना होगा और सब्सिडी के बाद बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वही गैस सिलेंडर की बात कर ले तो इसी नवंबर महीने में दीपावली से पहले तक आपके खाते में पैसा आएगा, जिस पैसे का आप गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे। लगभग 2.25 करोड़ उज्ज्वला गैस धारकों को उत्तर प्रदेश में ये लाभ मिल रहा है, यानी आपको सस्ता गैस सिलेंडर तो मिलेगा ही, साथ ही आपके खाते में गैस सिलेंडर का पैसा भी आएगा। उस गैस सिलेंडर के पैसे से ही आप गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे और लगभग आपको 800 रुपए से 900 रुपए तक मिल सकता है, क्योंकि सरकार 100 रुपए की सब्सिडी और दे रही है। तो बिना अनुमति के संविदा या ठेका पर कर्मचारी नहीं रख पाएंगे कोई लोग। आपको बता दें निदेशालय ने निकायों से मांगी है जानकारी। नगर विकास विभाग ने निकायों के स्तर पर होने वाली नियुक्तियों की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब ठेके या संविदा पर कर्मचारी रखने से पहले निकायों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजना होगा। वहीं से मंजूरी मिलने के बाद ही कर्मचारी रख सकेंगे। ये कारण है, आपको बता दें बिना अनुमति के अब संविदा या कोई भी ठेके पर कर्मचारी नहीं रखा जा सकेगा। तो हिंदू समाज के घरों पर क्यों लटकाए गए हैं मकान बिकाऊ हैं के बैनर, सुनवाई न होने पर पलायन की चेतावनी है। क्षेत्र के गांव मऊचंदपुर में हिंदू समाज के लोगों ने गुरुवार को घरों पर मकान बिकाऊ के बैनर लटका दिए। बैनर में लिखा है कि समुदाय विशेष समाज के उत्पीड़न से हिंदू समाज के परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा, जिसके डर से हिंदू समाज के लोग गाँव छोड़ने को मजबूर है और उन्होंने अपने मकान पर मकान बिकाऊ है का बैनर लगाया है। तो स्वास्थ्य महकमे के रडार पर 2700 डॉक्टर हैं, छिन सकती है नौकरी, जारी हुआ है अंतिम नोटिस। प्रदेश में गैर हाजिर चल रहे 2700 डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के रडार पर हैं। उनको चिन्हित कर अंतिम नोटिस जारी कर दी गई है। 60 चिकित्सकों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर अन्य डॉक्टरों को भी बाहर किया जाएगा। तो यूपी के इस जिले में बदले जाएंगे 3 स्टेशन के नाम। बड़े कोड के कारण टिकट बनाने में हो रही थी दिक्कत। रेलवे 13 अक्टूबर को तीनों नए स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ज्यादा अक्षर उसमें बाधा बन रहे हैं। ज्यादा अक्षर होने के कारण स्टेशन का कोड तय नहीं कर पा रहा है कोई भी। अब कृष्ण ने उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों से संपर्क कर अक्षर को कम करने को कहा है। आपको बता दें भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अनुसचिव उन्नी कृष्णन टी ने 10 अप्रैल को प्रतापगढ़ लोकसभा के स्टेशन अंतु और प्रतापगढ़ जंक्शन और विश्वनाथगंज का नाम बदलने के आदेश जारी किए थे। यूपी में मिशन शक्ति को और मिलेगी मजबूती। 3000 बनाए जाएंगे पिंक बूथ। 15 से शुरू होगा अभियान। जी दोस्तों, 5 से 24 अक्टूबर तक सभी जिलों में रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जिलों में सर्किल वार रैलियां तैयार की जाएंगी और निकालकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। वही वादा 1 करोड़ का और सरकारी नौकरी चेक केवल 10 लाख का। सुल्तानपुर में डॉक्टर की पत्नी का मदद लेने से इनकार। यह दोस्तों सुल्तानपुर में मारे गए घनश्याम त्रिपाठी की पत्नी निशा त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 10 लाख की सहायता राशि का चेक लेने से इनकार कर दिया है।
तो देवरिया कांड में एसडीएम, 2 तहसीलदार, सीओ, एसएचओ समेत 15 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। सीएम योगी का बड़ा एक्शन है। देवरिया में जमीन को लेकर हुए विवाद में 6 लोगों की हत्या से सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही में 15 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें एसडीएम, 2 तहसीलदार, सीओ, एसएचओ शामिल हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।